जैसे ही मेरे दोस्त की कार उसके बंगले में घुसी, मैं तुरंत पूछ बैठा, भाई यहाँ कुत्ते तो नहीं है ना? दोस्त हंसकर बोला, तू सच में कुत्तों से इतना डरता है क्या? मैंने कहा, देख, इंसानों के रूप में जो कुत्ते मिलते हैं उनसे तो डील कर लेता हूँ, लेकिन असली वाले डॉग से थोड़ी फटी रहती है। असल में डॉग ओनर वाले घर मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। गेट से घुसते ही मालिक से मिलने का मौका नहीं मिलता, पहले उनका डॉग ही भौंक भौंक कर पूरा ग्रैंड एंट्री कर देता है। मतलब दोस्त हाय हेलो बोले उससे पहले ही उनका कुत्ता बोल उठता है, क्यों आया फिर? ये तेरे बाप का घर है, निकल यहाँ से। असल में डर कुत्ते के काटने से नहीं लगता, डर तो उसके बाद की पूरी सिचुएशन से लगता है। वैसे मानना पड़ेगा, कुछ इंसान तो कुत्तों से भी ज्यादा जहरीले निकलते हैं। एक बार मेरे एक जानकार को एक कुत्ते ने काट लिया था। सब लोग पैनिक परेशान। मैंने मजाक में कहा, इनको कुछ नहीं होगा, असल में हालचाल उस बेचारे कुत्ते का पूछो, और इंजेक्शन भी उसी को लगना चाहिए जिसने इसको काटा है। एक दोस्त ने मुझे अपने घर चाय पर बुलाया। मैं उनके बंगले तक पहुंचा तो गेट पर बड़ा सा बोर्ड लटका था, कुत्ते से सावधान। मैं फौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद पे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। मैंने कहा, माफ करना भाई, मैं बंगले तक गया था, लेकिन गेट पर देखा कि नेम प्लेट तुम्हारी नहीं, तुम्हारे डॉग की टंगी है। मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं। वैसे सच कहूँ, कोई कोई इंसान तो कुत्तों से भी बदतर निकल जाता है। मार्क ट्वेन ने सही लिखा है, अगर आप भूखे कुत्ते को खाना खिला दो तो वो आपको कभी नहीं काटेगा। कुत्ते और आदमी में यही सबसे बड़ा फर्क है। अब किस्सा सुनो। हम उस बंगले में 3 दिन ठहरे। जैसे ही मेरे दोस्त ने डोरबेल बजाई, अंदर से वही भौं भौं की गूंज। मैं 2 कदम पीछे हट गया। तभी हमारे होस्ट आए और अपने कुत्ते को डांटा, टाइगर टाइगर, ये लोग कोई चोर चक्के नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। कुत्ता जंजीर से बंधा था। उसने देख भी लिया था कि हमें उसके मालिक खुद अंदर ले जा रहे हैं, पर वो भौंके जा रहा था। मैं तो दूर से ही लगभग दौड़ते हुए अंदर गया और सोचने लगा, ये अपर क्लास कुत्ता है, लगता ऐसा ही है। मैं अपर क्लास की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो। उस बंगले में मेरी स्थिति कुछ यूं थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। इसी कंपाउंड में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में मैं। वो मुझे ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजर से देखता। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे। नौकर उसे कंपाउंड में घुमा रहा था। इतने में गेट पर 2 आवारा कुत्ते आकर खड़े हो गए, पूरे भूखे नंगे, सर्वहारा टाइप। वे बहुत करीब भूखे और बेसहारा से लगते थे। वे दोनों बड़ी ध्यान से बंगले वाले कुत्ते को देखते रहते, थोड़ी देर इधर उधर घूमते और फिर लौटकर उसे देखने लगते। लेकिन बंगले वाला कुत्ता, जो आराम से पट्टे और जंजीर में बंधा था, उन्हें देखते ही भौंकने लगता। उसकी भौंक से वे बेचारे डरकर हट जाते, फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते और फिर उसी को देखते। मेजबान ने हंसकर कहा, ये हमेशा होता है, जब भी हमारा कुत्ता बाहर निकलता है वे दोनों आकर इसे देखते रहते हैं। मैंने कहा, लेकिन आपके कुत्ते को उन पर भौंकना नहीं चाहिए, ये तो मालिक वाला आराम पसंद और सुरक्षित कुत्ता है, और वे दोनों तो आवारा, भूखे और बेसहारा हैं। इसकी और उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, फिर ये उन्हें क्यों चुनौती देता है। रात को हम सब सो रहे थे। बंगले का कुत्ता भी अपने पट्टे से बंधा पास ही बने तख्त पर सो रहा था। लेकिन मजा तब आया जब गली मोहल्ले के आवारा कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। जैसे ही उनकी आवाज आती, ये बंगले वाला भी उठकर भौंकने लगता। अब मैं सोच में पड़ गया। ये उन पर भौंकता तो था, पर जब वो मोहल्ले में शोर मचाते तब ये भी उनकी भौंक बैंड में शामिल हो जाता, मानो कह रहा हो, चिंता मत करो भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे उसके स्टेटस पर शक होने लगा, ये सच में अपर क्लास डॉग है भी या सिर्फ दिखावा करता है। क्योंकि मेरे पड़ोस के एक साहब के पास 2 कुत्ते थे और उनका तो रौब ही अलग था। आसपास 100 कुत्ते भौंक लें, पर वो दोनों अपनी क्लास मेंटेन करते थे। ना किसी पर झपटना, ना फालतू भौंकना। कभी कभार हल्की सी गुर्राहट सुनी होगी बस, या तो आराम से बैठे रहते या इधर उधर टहलते रहते। यहाँ तक कि फाटक खुला हो
तो भी बाहर नहीं निकलते। पूरी एटीट्यूड लाइफ, रौबदार, अहंकारी और पूरी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये बंगले वाला कुत्ता भी दिलचस्प निकला। सड़क के आवारा कुत्तों पर तो भौंकता भी है, और जब वो मोहल्ले में शोर मचाते हैं तो उनकी आवाज में आवाज भी मिलाता है। मतलब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ भाई। कभी हाई क्लास का नकली रौब दिखाता है तो कभी गरीब कुत्तों के साथ एकता जताने लगता है। उसका यही मिक्स्ड बिहेवियर देखकर मैंने सोचा ये असल में मिडिल क्लास डॉग है, ना पूरी तरह अमीर ना पूरी तरह गरीब। बस इसका काम है दिखावा करना और फिर उसी भीड़ में शामिल हो जाना। अब तीसरे दिन की बात सुनो। रात को जब हम घर लौटे तो देखा कुत्ता थका हारा पड़ा है। हमारी आहट पर पहले जैसा शोर नहीं मचाया, बस हल्की सी टूटी सी आवाज में गुर्राया। आसपास आवारा कुत्ते अब भी भौंक रहे थे, पर ये अब नहीं भौंका। मैंने मेजबान से कहा, आज तुम्हारा कुत्ता बड़ा शांत लग रहा है। मेजबान ने आह भर कर कहा, ओह, आज ये बेचारा बहुत बुरी हालत में है। हुआ यूं कि नौकर की थोड़ी सी लापरवाही से ये गेट से बाहर निकल गया, और बाहर से तो वही दोनों देखा ही था तुमने, सड़किया कुत्ते पहले से घात लगाए बैठे थे। बस फिर क्या था, दोनों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया, ऊपर से चढ़ बैठे और काट पीट कर हालत खराब कर दी। किसी तरह नौकर ने इसे छुड़ाकर अंदर लाया, तभी से यह सुस्त पड़ा है, अपने घाव सहला रहा है। कल इसे इंजेक्शन दिलवाना पड़ेगा बेचारा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, वो एकदम दीनहीन हालत में पड़ा था। मुझे अंदाजा हो गया कि हुआ क्या होगा। शायद वो अकड़ते हुए गेट से बाहर निकला होगा और बाहर खड़े आवारा कुत्तों पर भौंका होगा। तब उन्होंने ताना मारा होगा, मैं है अपनी क्लास पहचान, टावर जंजीर में बंधा है, मुफ्त का खाता है, बंगले में ऐसे टहलता है और हम पर रौब झाड़ता है। फिर रात को जब कोई संकट आता है तो तू भी हमारी तरह आवाज निकालता है, हमारे साथ होने का नाटक करता है। अगर सच में हमारा है तो आजा, पट्टा छोड़, गोरे का खाना खा या रोटी चुरा कर जी, धूल में लौट हमारी तरह। ये शायद फिर अकड़ कर भौंका होगा और तभी दोनों कुत्ते उस पर टूट पड़े होंगे। चल ढोंगी, आज अपना झूठा नकाब और नकली घमंड तोड़कर रख देते हैं। उन्होंने उसे गिराया, धूल में रगड़ा, काटा और पटका। अब वो बेचारा चुपचाप पड़ा था, मानो सोच रहा हो, असल में मेरा क्लास कौन सा है।